राज्य उत्तराखंड के रुड़की में बीती रात्रि एक अनियंत्रित डंपर ने विपरीत दिशा से आ रही स्कूटी को कुचल दिया, जिससे स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक जान चली गई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हेतु राजकीय अस्पताल भेज दिया है। उक्त मामला थाना मंगलौर अंतर्गत दिल्ली हाईवे का है। घटना की बाबत मंगलौर कोतवाल मनोज मैनवाल ने बताया कि मंगलौर निवासी सलमान पुत्र यामीन आज अपनी स्कूटी द्वारा हरिद्वार जा रहा था। जैसे ही वह गांव पीरपुरा के निकट पहुंचा था तो विपरीत दिशा से आ रहे एक डंपर ने उसे कुचल दिया। इससे सलमान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राज्य उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे राजस्थान के यात्रियों की बस अनियंत्रित होकर पुश्ते पर लटक गई। बस में 28 यात्री सवार थे। गनीमत रही बस पुश्ते पर लटक गई और खाई में गिरने से बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। शनिवार को राजस्थान की यात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर लौट रहे थे कि लामबगड़ से आगे जेपी बैराज के पास यात्रियों की बस ओवरटेक करने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पुश्ते को तोड़ते हुए आधे पुश्ते पर लटक गई। इससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। जहां हादसा हुआ वहां हाईवे चौड़ीकरण के तहत पुलिया निर्माण का कार्य चल रहा है। सूचना पर गोविंद घाट थानाध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। उसके बाद बस को क्रेन की मदद से सड़क तक लाया गया। इसके बाद यात्री उसी बस से अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। प्रदेश में स्थित बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में ताई के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए 3 सगे भाई रामगंगा में बह गए। काफ़ी देर तक हुई तलाश के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। परिजन उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव गड़िया शाहपुर निवासी कमला देवी पत्नी गिरीश पाल की अंत्येष्टि में शामिल होने गिरीश पाल के छोटे भाई दिनेश के बेटे रोहित, सोहित और भूपेंद्र रामगंगा में गए थे। दोपहर के समय तीनों स्नान करते समय गंगा में बह गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय गोताखोरों ने करीब 1 घंटे बाद सोहित के शव को बाहर निकाला। बाद में दोनों भाइयों को बाहर निकाला गया। परिजन उन्हें डॉक्टरों के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना से गांव में मातम पसर गया है। राज्य उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सीडीएस परीक्षा में देश में 5वीं रैंक प्राप्त करने वाली चांदनी कुंवर का जनपद पिथौरागढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। पिथौरागढ़ स्थित पहली मंजिल संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में चांदनी ने युवाओं को सफलता के लिए जरूरी टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत से ही लक्ष्य हासिल हो सकता है। भड़कटिया क्षेत्र की रहने वाली चांदनी कुंवर ने सीडीएस परीक्षा में पूरे देश में 5वीं रैंक हासिल की थी। भारतीय सैन्य अकादमी चेन्नई से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अब उन्हें लेह में तैनाती दी गई है। वहीं नैनीताल की बेटी अपूर्वा शाह शनिवार को ओटीए ऑफिसर्स प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई में 11 माह का प्रशिक्षण पूरा कर पासिंग परेड के बाद भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई है। पासिंग आउट परेड में वह जूनियर अंडर ऑफिसर रही। इसके बाद ही उन्हें लेह में स्थित जज एडवोकेट ब्राम्फ में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिल गई है। बताया गया है कि जज एडवोकेट ब्राम्फ में लेफ्टिनेंट बनने वाली उत्तराखंड की दूसरी लड़की हैं। इस तरह उन्होंने उत्तराखंड का मान भी बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि अपूर्वा के अखिलेश कुमार शाह अधिवक्ता व उनकी माता संगीता गृहिणी है। उनकी बड़ी बहन अभिलाषा व उनके पति वेदांत शाह इन्फोसिस कनाडा में कार्यरत हैं। अपूर्वा ने 12वीं तक की पढ़ाई नैनीताल के सेंट मैरीज कॉन्वेंट से और विधि की डिग्री पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून से व एलएलएम की डिग्री पूना से प्राप्त की है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मुक्तेश्वर पहुंचकर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत शामिल मुक्तेश्वर का निरीक्षण किया गया। मुख्यमंत्री ने KMVN मुक्तेश्वर पहुंचकर हिमदर्शन व्यू पॉइंट से लगभग 300 किलोमीटर में फैली हिमालयी पर्वत शिखर नंदा देवी, त्रिशूल, नंदकोट, नंदाघाट, हाथी पर्वत, अन्नपूर्णा व पंचाचूली पर्वत को निहारा। कहा कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विराट, विशाल, खूबसूरत और आध्यात्मिक है। हिमालय की ऊंचाई मन में सकारात्मक का भाव लाता है। मुक्तेश्वर को 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के रूप में बेहतरीन तरीके से विकसित किया गया है, जिससे यह देशियों के साथ ही विदेशियों की पहली पसंद बन रहा है। मुक्तेश्वर में महादेव मंदिर में सौंदर्यीकरण कार्य, चौली की जाली, मुक्तेश्वर गार्डन, हिमदर्शन, भालूगाड़ वाटरफॉल का विकास के साथ ही सरगा खेत में पुराने पुलिस थाने भवन का हैंडीक्राफ्ट कैफे के रूप में जीर्णोद्धार किया गया है। लगभग 4 करोड़ 16 लाख की लागत से मुक्तेश्वर को विकसित किया गया है। नैनीताल में बड़ी संख्या में आए पर्यटकों को VVIP व्यवस्थाओं से असुविधा न हो, इसके दृष्टिगत CM पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में पूर्व निर्धारित रात्रि विश्राम की जगह आज रात्रि प्रवास पर मुक्तेश्वर में ही करेंगे। इस अवसर पर जनपद अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, पुलिस कप्तान पंकज भट्ट, MD KMVN विनीत तोमर, MD AB वाजपेयी, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राज्य में अप्रैल माह में कुछ दिन की कटौती होने के बाद हालात भले संभल गए हों, लेकिन मई में जैसे जैसे बिजली की मांग बढ़ेगी वैसे ही कटौती भी शुरू हो सकती है। वर्तमान में प्रदेश में बिजली की मांग और उपलब्धता का आंकड़ा बराबर है। UPCL के लिए इस माह एक चुनौती राज्य में UAVNL से मिलने वाली विद्युत है, जहां आमतौर पर हर वर्ष इन दिनों 80 से 90 लाख यूनिट बिजली UJVNL से मिलती थी, उसका आंकड़ा इन दिनों 50 लाख के आसपास है। इस वजह से 30 लाख यूनिट अतिरिक्त का बोझ UPCL पर बन गया है। इसके बावजूद UPCL ने फिलहाल सभी माध्यमों से करीब 4.3 करोड़ यूनिट बिजली का इंतजाम किया हुआ है। इतनी ही मांग भी चल रही है, मई में बिजली की मांग और बढ़ सकती है। अब इससे आगे जितना भी मांग का आंकड़ा बढ़ेगा उतना ही UPCL के लिए चिंता भी बढ़ती चली जाएगी। जितनी भी मांग बढ़ेगी उतना ही आपूर्ति में परेशानी होगी। बाजार से महंगी बिजली खरीद के अलावा अब UPCL के पास शॉर्ट टर्म टेंडर का ही विकल्प बचा हुआ है। जानकारों की माने तो अगर मई में 5 करोड़ यूनिट तक मांग पहुंची तो UPCL को मजबूरन दोबारा कटौती शुरू करनी पड़ेगी। 27 अप्रैल को प्रदेश में बिजली की कुल मांग 4.32 करोड़ यूनिट थी। इसके सापेक्ष 4.31 करोड़ यूनिट बिजली उपलब्ध थी। इसमें राज्य पूल से 1.6 करोड़, केंद्रीय पूल से 1.6 करोड़ व अन्य माध्यमों से 90 लाख यूनिट बिजली शामिल है। बृहस्पतिवार को हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में 35 मिनट की कटौती की गई, बाकी किसी भी कस्बे, शहर, इंडस्ट्री में कोई कटौती नहीं की गई। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में जंगल से आग बुझाने के बाद लौट रहे वन कर्मियों पर 5 लोगों ने फतेहपुर में हमला कर दिया। टीम के साथ आरोपितों ने धक्का मुक्की कर लाठी डंडे से पीट दिया। सिर में डंडा लगने से एक कर्मचारी घायल हो गया। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत फतेहपुर रेंज के हैड़ा खान बीट काठगोदाम कक्ष संख्या 10 के जंगल में गुरुवार शाम आग लग गई थी। फतेहपुर रेंज का स्टाफ आग बुझाने के बाद देर शाम वापस लौट रहा था। आरोप है कि कमेटिया नाला दाणू मंदिर के समीप वन कर्मियों को युवक मोनू आर्या पुत्र चंद्रशेखर आर्या आग लगाता हुआ दिख गया। वन कर्मियों ने युवक को पकड़कर विभागीय वाहन में बैठाया ही था कि इसी बीच नवीन चंद्र, हेमा देवी व 2 अन्य अज्ञात महिलाओं ने युवक को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। इस हमले में वन बीट अधिकारी राजीव जोशी के बाएं हाथ में चोट,
व आउटसोर्स कर्मी मोहित नेगी के सिर में चोट लगने से रक्तस्राव हो गया। घटना की सूचना वन कर्मियों ने डीएफओ कुंदन कुमार को दी। डीएफओ ने बताया कि इस मामले में काठगोदाम थाने में 5 नामजद आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। फतेहपुर रेंज में भी आरोपितों पर वन अपराध दर्ज किया जा रहा है।